हाँ भाई, एक बार पुनः सब बच्चों को नमस्कार। हिंदी अनिवार्य की ये क्लास है और हमारा पाठ है फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी की रचना हमारे यहाँ रुबैया लगती है। पहले हम फिराक गोरखपुरी के विषय में पढ़ेंगे। फिराक गोरखपुरी थे क्या? फिराक गोरखपुरी का जन्म 28 अगस्त 1896 ईस्वी को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिराक गोरखपुरी उर्दू के कवि रहे। इनका पूरा नाम रघुपति सहाय फिराक था। ये इन्होंने जब हिंदी भाषा की शुरुआत की थी तो राम कृष्ण परमहंस की ये रचनाएं यानी कहानियां पढ़ते थे, वहां से उन्होंने शुरुआत की। बाद में इन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा भी उत्तीर्ण की और रचना लिखना भी शुरू किया। 1917 ईस्वी में इन्हें डिप्टी कलेक्टर चुना गया था, तो उन्होंने ये पद त्याग दिया था। क्यों त्याग दिया? क्योंकि स्वराज आंदोलन चला था 1918 में। इस आंदोलन में भाग लेने के लिए और उन्होंने इस पद को त्याग दिया था। बाद में 1920 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में ये अध्यापक के पद पर रहे। उन्होंने वहां भी अध्ययन और अध्यापन करवाया था। आज अगर इनकी रचनाओं की मैं बात करूं तो उनकी कई रचनाएं मिलती हैं जिनका नाम उर्दू में ही मिलता है। एक तो गुल्ले नगमा, बज में जिंदगी और रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई। ये गजल गोई है, ये एक शैली होती है ना। और 1983 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में काम करते हुए कई पुरस्कारों को प्राप्त किया, जिसमें गुल्ले नगमा रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, इनसे भी इनको सम्मानित होना पड़ा या होने का मौका मिला। इन्होंने एक बात कही थी कि अब तुमसे रुखसत होता हूं, आओ संभालो साजे गजल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। इस तरह से उनके कुछ प्रसिद्ध ये कथन है। आज हम इनकी रचना को पढ़ते हैं। इनकी रचना है वो, मैं ये कहूँ, रोमेनियत मिजाज की है, रोमानी मिजाज की है। यानी एक बालक से लेकर के और एक वृद्ध जन व्यक्ति तक इनकी रचनाओं को पढ़ा जा सकता है, उसी आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। यहां पर इनकी दो रचनाएं लगती थी। पहले सिलेबस में दो रचनाएं लगती थी। एक तो लगती थी रुबैया और एक लगती थी गजल। एक तो रुबैया लगती थी, एक गजल लगती थी। अब गजल को तो आरपीएससी ने हटा दिया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, और आपके केवल एक रुबैया लगती है। देखिए क्या है, इन रुबैयों में एक बालक को खुश करने के लिए माँ कितने प्रयास करती है, उसका वर्णन इस पाठ के अंतर्गत किया गया है। आपने देखा होगा कि छोटा बालक होता है, उस व्यक्ति की, उस बालक की लालसा बहुत होती है। लालसा यानी इनकी इच्छाएं बहुत होती है। एक बार कोई बात बता देना तो वह उस बात से संतुष्ट नहीं होता, बार बार एक बात को पूछता है। जैसे बच्चा है, जैसे कौआ आ गया, वो पूछेगा पापा ये क्या है, तो बताए कौआ। ये क्या है? कौआ। ये क्या है? कौआ। यानी बहुत बार जब इसको बताते हैं तो भी वह ये कहेगा ये क्या है? कौआ। तो यही बात है। अब देखो, बचपन काल में जब दादा या दादी, पिता या माता उसको कितनी बार बार एक ही चीज को बता करके उसको याद करवाने का प्रयास करते हैं, और लड़का जब बड़ा हो जाता है तो पिताजी उससे पूछते हैं बेटा कहाँ गया था, तो वो एक बार बता देता है। दोबारा पूछते हैं कहाँ गया था, तो वो बता देता है। और तीसरी बार पूछते हैं तो के बात था ना, सुने धर के जरूरी है, अट्ठे ही हो गए कुएं में गेड़ो।
है ना, ये कहते हैं। तब तब उसको तब उसको बचपन तब उसको बचपन की बात याद दिलानी चाहिए कि तो मेरे से कम 100 बार एक चीज के विषय में पूछा था और मैंने उसको बताया था। तभी तो कहते हैं माता पिता का फर्ज बच्चे भूल जाते हैं, वो ऐसे ही तो भूल जाते हैं, क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति में विश्वास करते हैं। आज आज पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव इतना अधिक हो गया है कि हम अपनी मर्यादाओं को, हमारी संस्कृतियों को, सब चीजों को भूलते जा रहे हैं। हमारा क्या फर्ज है हम भूल गए, हमारे जीने का क्या उद्देश्य है ये सब भूल जाते हैं, और इस रंगारंग जो दुनिया है उसमें आनंद लेने के भाव से जीवन यापन करते रहते हैं। यहाँ पर भी ये रूबैया ये सिखाती है कि एक बच्चा है और वो अपनी माँ से यहाँ तक की जिद करता है कि माँ मुझे चांद चाहिए, है ना, मैं तो चांद जो दिखाई दे रहा है वो चंद्रमा मुझे चाहिए। तो माता क्या करती है, उस बच्चे को शांत करने के लिए और एक थाली में पानी भरती है और पानी की परछाई में उस चांद की परछाई को दिखलाती है और कहती है देख बेटा आईने में चांद, है ना। तो इसी तरह से यहाँ का वर्णन है वो इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। और एक कठिन दौर की उनकी एक पंक्ति भी है, कहते हैं कि घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। देखिए कि एक माता पिता की ये कठिनता, एक विवशता पर वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि माता पिता जब मेले से घर की तरफ प्रस्थान करते हैं तो घर आ जाने के बाद बड़े रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि मेले में बच्चों के लिए खिलौने खरीदने थे लेकिन सस्ते नहीं मिल रहे थे, इसलिए खरीद नहीं पाए। माँ बाप अपने बच्चों की हर खुशी को प्राप्त करना चाहते हैं, हर खुशी उन्हें देना चाहते हैं। समय का फिर ये चल रहा है, वो खुशियां अगर पूरी होती नहीं है तो कहीं ना कहीं संकट का सामना करना पड़ता है। उन्हीं रुपयों को हम पढ़ने जा रहे हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। क्या कि माँ अपने चांद के टुकड़े को अर्थात अपने पुत्र को आंगन में लेकर के और खड़ी हुई है और उसको हाथों में झुलाती है और कभी गोद में भर लेती है, रह रह करके यानी रुक रुक करके उसको हवा में उछालती है। हवा में लौका देना, हवा में उछालना होता है। और जब वह ये कर्तव्य करती है तो बच्चा है वो खिलखिला करके हंसने लग जाता है। फिर क्या करती है, नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों पे लेके सिलहाती कपड़े। क्या है कि माँ है उनको छलके यानी स्वच्छ जल से, निर्मल जल से उसको बच्चे को स्नान करवाती है। स्नान करवा देने के बाद में गेसू का मतलब होता है बाल, उसके बाल उलझ जाते हैं, है ना। मनीष तेरे भी बचपन में उलझ जाते थे बाल, तो माँ क्या करती थी, उन बालों में उलझने निकालने के लिए और बालों में कंघी करती है ना, कंघी से बाल साफ करती है, सही करती है। जब वह बाल साफ करती होती है या उनकी उलझने निकालती होती हैं तो बच्चा है बड़े प्यार से अपनी माँ के मुख की ओर देखता है और साथ में जब वह घुटनों में लेकर के और उसे कपड़े पहनाती है। अब बच्चा है वो खड़ा तो रहेगा नहीं, है ना, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, तो उसको घुटने के अंदर ऐसे पकड़ करके और फिर कपड़े पहनाने का प्रयास करती है। तो बच्चा है बड़े प्यार से अपने माँ के मुंह को ताकता है। माँ शब्द है इसमें बड़ी ताकत है ना, क्योंकि भगवान है वो भी स्वयं ही अपने अंदर ईर्ष्या पैदा कर लेता है। कब? जब माँ को देखता है, क्योंकि माँ जो है उसने भगवान का रूप ले लिया है। सबका माँ करने लगी भगवान की
कोई कहीं जरूरत नहीं हुई। अब हमारे लिए भगवान कौन है? हमारी माता होती है। स्वभाव उसका कठोर भी हो सकता है, निर्मल भी हो सकता है, ये अलग बात है। कई कई माँ बड़ी खड़ूस स्वभाव की होती है ना। तो वो क्या करती हैं, अपने बच्चे को रास्ते पर लाने के लिए वो ये सब कर्तव्य करती हैं। हालांकि वो है नहीं ऐसी। वो एक कहावत है ना, कहते हैं ना कि जो जमीन है वो हल चलाने से अगर क्रोध मानती है, जो बीज उगने से मना करता है ना, जो पानी सिंचित क्षेत्र में काम नहीं आता है ना, तो उसका कोई महत्व नहीं होता। इसलिए बच्चे के लिए माँ बाप की, गुरुजनों की डांट फटकार ये क्या करती है, उस बंजर जमीन पर नई फसल उपजाने का काम करती है। इसलिए गुरु को, गुरु के द्वारा और अपने माता पिता के द्वारा कही गई बात आपको कठोर लग सकती है, लेकिन वो क्या है, वो आपके भले के लिए कहते हैं। फिर क्या आता है, इतने में दिवाली का त्योहार आ जाता है। तो माँ क्या करती है बच्चे के लिए, दिवाली की शाम घर पूते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पर एक नरम दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब क्या होता है, दीपावली की शाम आती है तो घर को पूता और सजाया जाता है। पूतना क्या होता है? पूतना होता है रंग रोगन किया जाता है। पहले घर कच्चे हुआ करते थे, हाँ, तो वो पक्के से कच्चे घर अच्छे होते हैं, है ना, पक्के हुआ करते थे। बिल्कुल सही बात है ये बात कि कहते हैं ना कि कोई कहता है अगर कोई मतलब हमारे विपरीत भी है तो रात रात इंदौरी साहब की एक बहुत सुंदर पंक्ति है, वो कहता है कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर इस जग में, यहाँ पर सिर्फ हमारा दुकान थोड़ी है। हमारे मुख से निकले वही सदाकत है, हमारे मुख में तुम्हारी जबान थोड़ी है। न जाने कितने लोगों का खून मिला हुआ है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है ना। तो पहले घर कच्चे हुआ करते थे, उन घरों को लीपा और पोता जाता था तो वो घर नए हो जाते थे। वो घर क्या होते थे? नए। आजकल हम घर में मार्बल लगा लेते हैं, सुन, आज हम मार्बल लगाते हैं, अच्छे तरह से कलर पुट्टी करवाते हैं, लेकिन वो नया नहीं हो सकता भाई। अब फर्श पर कुछ गिर जाए तो उसको बस धो सकते हैं, उस पर क्या होता था, नया कवर चढ़ जाता था, कच्चे पर नया कवर चढ़ जाता था। हाँ ये बात तो क्या है, दीपावली की शाम घर पूते और सजे, दीपावली की शाम आ गई थी, घर को लीपा गया था, सजाया गया था, रंग रोगन किया गया था, चीनी के खिलौने जगमगाते लाए, और चीनी मिट्टी के बने हुए खिलौने हैं वो घर पे चमचमाते हुए लेकर के आते हैं। वो बच्चे के उस रूप सौंदर्य पर एक सुंदर सी चमक लाने के लिए और अपने बच्चे के द्वारा बनाए गए उस छोटे घर में, घरौंदे में दीपक जला करके उसे प्रसन्न करती हैं कि हमारे घर में दीपावली है तो तेरे छोटे घर में कच्चे में भी दीपावली। फिर है, एक दिन बच्चा अड़ जाता है। अब बच्चे तो अड़ी जाते हैं, तो आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देकर कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया। अब देखिए, अब एक दिन बच्चा है वो आंगन में ठुनकता हुआ और जिद पर अड़ गया है। अब ठुनकना होता है रुक रुक करके रोना, ठुनकना होता है ना। तो आंगन में ठुनक रहा है, जिद से भरा हुआ है, बालक तो था ही था, वह बच्चा तो है ही है, और चांद पे उसका लालच आ गया। वो कहता है कि मुझे क्या चाहिए माँ? चांद चाहिए। तो माँ क्या करती है, दर्पण लेकर के आती है, आरसी, है ना, शीशा लेकर के आती है, और शीशा उसे दे करके, दर्पण उसे दे करके माँ उससे कहती है कि देख बेटा, ये देख आपके दर्पण में, और चांद है वो तेरे दर्पण में आ गया है, तो उसे ले सकता है। अर्थात बच्चे को सब तरह से प्यार करने, प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। अब क्या होता है,
आगे रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। तो रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन में हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रही है लच्छे, भाई की है बांधती चमकती रानी। देखिए क्या कि रक्षाबंधन की सुबह आती है तो सभी रसों से परिपूर्ण बहन, पुतली बहन को कहा गया है, और चारों ओर आकाश में हल्की हल्की बादलों की घटा छाई हुई है, और बहन के हाथ में जो राखी है उसके जो लच्छे यानी राखियों के जो लच्छे हैं, पायल हैं, वो चमकती हुई बिजली की तरह चमकती हुई दिखाई दे रही है, और वह उस चमचमाती हुई राखी को अपने भाई के हाथ पर बांधती है। तो भाई बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है। अब जिस बहन है उसके भाई नहीं है तो उसको बड़ा संकट होता है ना। वो बहन कहती है कि मैं बहन हूं लेकिन भाई नहीं है, राखी सजी है लेकिन कलाई नहीं है, बांधो तो किस पर बांधो। तो बहन का अपने भाई से सबसे मतलब मैं ये कहूं प्रिय जो त्योहार होता है वो रक्षाबंधन का होता है। वो समय वह चमचमाती हुई राखी अपने भाई को बांधती है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी है, और रुपया पाठ हमने पढ़ लिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि क्या हो, आने वाला नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।